बनाने में आसान, देखने में खूबसूरत। आज हमने बनाए हैं चिकन और आलू के कटलेट्स, जो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से भी तैयार कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 1 किलो आलू और आधा किलो मैंने चिकन ले लिया है, जिनको अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद इनको मैश कर लिया है और चिकन को मैंने श्रेड कर लिया है। एक भर के प्याली मैंने इसमें डाल दिया है धनिया और पुदीना। धनिया और पुदीने से इन कटलेट्स का टेस्ट जो है वो इतना अच्छा खाने में महसूस होगा कि आप लोग खुद भी हैरान रह जाओगे। यहाँ पे अब हमने डाल देने हैं इसमें कुछ मसाले मैं बहुत ही ज़्यादा कम इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लंच बॉक्स के हवाले से ये रेसिपी तैयार कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून इसमें जाएगा हल्दी और 1 टेबलस्पून इसमें भुना कुटा जीरा और खुश्क धनिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसाले डालने के बाद हमने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और हमने इसको कटलेट्स की शेप दे लेनी है। आज मैं आप लोगों को इसको सेव करने का तरीका भी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह बिल्कुल आप 1 हफ्ते तक या 2 हफ्ते तक इसको सेव कर लेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होंगे। माशाल्लाह से अब हमने थोड़ा सा बैटर उठाना है और इसको हमने कटलेट्स की शेप दे लेनी है। ये इतने मज़े की पैटी बनकर तैयार होती है कि आप बर्गर में लगाएं, बन में लगाएं, आप सैंडविच में लगाकर तैयार करें। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। माशाल्लाह से देखें, हमने सारे कटलेट्स तैयार कर लिए हैं और इसमें मैंने रैपिंग पेपर की मदद से इसको ढाँप दिया है। अब मैंने थोड़ी देर इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा था। माशाल्लाह से निकालने के बाद मैंने अंडे के साथ इसको फ्राई किया है, साथ में हरी चटनी बनाकर तैयार की है। उम्मीद है आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अगर अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।